Dear parents and my dear kids, Assalamu alaikum. Please open page number 28. It's page number 28, Unit 3, A Healthy Body. Today in this video, inshallah, I will solve its exercise and I have composed notes of question answers. इस यूनिट के जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स मैंने कंपोज किए हैं आपकी सहूलत के लिए ताकि आप उनके स्क्रीनशॉट्स ले सकें। आज मैं आपको ये क्वेश्चन आंसर्स की रीडिंग करके और फिर इनको एक्सप्लेन करके बताऊंगी ताकि आप वो समझ आ सकें और जब अपने बच्चों को करवाएं तो आप उनको बहुत अच्छे तरीके से और बासानी लर्निंग करवाएं, रीडिंग करवाएं, उन्हें समझा सकें। तो सबसे पहले हम ये फिल इन द ब्लैंक्स है इसको सॉल्व करेंगे। राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ई स्टेटमेंट। हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, अगर ये ट्रू हैं तो हम इनके सामने ट्रू लिखेंगे और अगर ये इनकरेक्ट हैं, गलत हैं, तो हम फॉल्स लिखेंगे। यू शुड ईट ए बैलेंस डाइट। आपको मतवाज़न खुराक खानी चाहिए। येस, ट्रू, TRUE, ट्रू। वी शुड रेस्ट टू यूज़ अप द एनर्जी यू हैव। आपको आराम करना चाहिए ताकि आपके पास आपके जिस्म में जो एनर्जी है आप उसे इस्तेमाल कर सकें। फॉल्स, FALSE, फॉल्स। यू शुड वॉश एंड कीप योर सेल्फ क्लीन। आपको नहाना चाहिए या अपने हैंड वॉश करना चाहिए ताकि आप अपने आप को, अपने जिस्म को साफ़ सुथरा रख सकें। ट्रू, TRUE, ट्रू। ग्रोइंग चिल्ड्रन नीड लॉट्स ऑफ स्वीट्स। बढ़ते हुए बच्चों को बहुत ज़्यादा मीठे की ज़रूरत होती है। फॉल्स, FALSE, फॉल्स। यू शुड स्टे हंग्री फॉर अ लॉन्ग टाइम। आपको काफ़ी लंबे टाइम के लिए, काफ़ी टाइम के लिए जो है वो भूखा रहना चाहिए। फॉल्स, FALSE, फॉल्स। नेक्स्ट है राइट 3 स्लोगन्स फॉर मेंटेनिंग अ हेल्दी बॉडी। एक सेहतमंद जिस्म को कायम रखने के लिए, उसको बरकरार रखने के लिए, यानी अपनी सेहत को बरकरार रखने के लिए कोई से 3 नारे, कोई से 3 स्लोगन्स जो है वो आप खुद से यहाँ लिखेंगे। तो वो मैंने आपके लिए कंपोज किए हैं, देखते हैं। आप चाहें तो इन पेजेस के स्क्रीनशॉट्स भी ले सकते हैं। 3 स्लोगन्स। फर्स्ट है ए हेल्दी बॉडी कीप्स अ हेल्दी ब्रेन। एक सेहतमंद जिस्म नहीं, सेहतमंद जहन या सेहतमंद दिमाग होता है। सेकंड स्लोगन है क्लीनिनेस इज़ हाफ फेथ। सफाई निसफ ईमान है। थर्ड है हेल्थ इज़ वेल्थ। सेहत ही असल दौलत है या सेहत बड़ी नेमत है। तो ये 3 स्लोगन्स थे जो आप यहाँ लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट है मेन क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। दर्जन सवालात के जवाब दें। A से I तक हमारे पास क्वेश्चंस हैं। इनके आंसर्स मैंने कंपोज किए जो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये मैंने इन तमाम क्वेश्चंस के आंसर कंपोज कर लिए हैं। तो चलिए मैं आपके लिए रीडिंग करती हूँ और फिर आपको एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है वाई शुड वी लुक आफ्टर आर बॉडीज़। हमें अपने जिस्मों का ख्याल क्यों रखना चाहिए। आर बॉडी इज़ अ वंडरफुल मशीन। हमारा जिस्म एक बहुत हैरानकुन मशीन है। ऑल दी पार्ट्स ऑफ द बॉडी वर्क टुगेदर। जिस्म के तमाम हिस्से जो हैं वो इकट्ठा काम करते हैं। सो दैट द बॉडी फंक्शंस प्रॉपरली, ताकि जिस्म जो है वो मुनासिब तरीके से काम कर सके। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड लुक आफ्टर आवर बॉडी। लिहाजा बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जिस्म का ख्याल रखें ताकि वो बेस्ट वर्किंग ऑर्डर में रहे। सेहतमंद बॉडी होगी तो हम अपने काम जो है वो अच्छे तरीके से कर पाएंगे। नेम 4 थिंग्स दैट यू मस्ट डू टू स्टे हेल्दी। सेहतमंद रहने के लिए आपको कौन से 4 काम करने चाहिए, उनके नाम बताएं या वो काम बताएं। तो फर्स्ट है वी मस्ट ईट अ बैलेंस डाइट। हमें मतवाज़न खुराक खानी चाहिए फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी, ताकि हमारे जिस्म की मुनासिब नशोनुमा हो सके। वी मस्ट एक्सरसाइज डेली टू कीप ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी इन वर्किंग ऑर्डर। हमें रोज़ाना वर्जिश करनी चाहिए ताकि हमारे जिस्म के तमाम जो अज़ा हैं वो बेहतर तरीके से काम कर सकें। वी मस्ट जस्ट टू गेट बैक द एनर्जी दैट वी हैव यूज्ड अप। हमें कुछ वक्त के लिए आराम करना चाहिए। हमें आराम करना चाहिए ताकि हमने काम करते हुए जो हमारी ताकत लग गई है, जो एनर्जी लग गई है, वो वापस हम रिस्टोर कर सकें, हमें एनर्जी वापस आ सके। वी मस्ट वॉश एंड कीप आवर सेल्स क्लीन। हमें अपने आप को धोना चाहिए यानी गुसल करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए, नहाना चाहिए और अपने आप को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है वाई इज़ एक्सरसाइज नेसेसरी फॉर द बॉडी। वर्जिश जो है वो जिस्म के लिए क्यों ज़रूरी है। इस आंसर इज़ रेगुलर एक्सरसाइज कीप्स आवर बॉडी स्ट्रॉन्ग एंड फिट। रोज़ाना जब हम वर्जिश करते हैं तो हमारा जिस्म मजबूत होता है और तनोमंद, स्ट्रॉन्ग एंड फिट यानी सेहतमंद और तवाना होता है। इट कीप्स आवर मसल्स एंड जॉइंट्स हेल्दी। वर्जिश हमारे जिस्म को, हमारे असाब को, हमारे पट्ठों को, हमारे जोड़ों को जो है वो हेल्दी, सेहतमंद रखती है। इट मेक्स द ब्लड रीच एवरी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और वर्जिश से जो है वो हमारा खून जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचता है। यानी वर्जिश करने से हम मजबूत और
ताकतवर बनते हैं, सेहतमंद रहते हैं। इससे हमारे जो जोड़ हैं, जो एसाब हैं, वो सेहतमंद होते हैं और जो खून है वो जिस्म के तमाम हिस्सों तक पहुंचता है। हाउ कैन यू कीप योर बॉडी क्लीन? आप अपने जिस्म को कैसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं? वॉशिंग एंड बाथिंग कीप्स आवर बॉडी फ्री फ्रॉम डर्ट। नहाने से और गुस्ल करने से हमारा जिस्म जो है वो गर्दो गुबार से साफ़ हो जाता है, पाक हो जाता है। इट आल्सो स्टॉप्स अस फ्रॉम गेटिंग स्किन डिजीज़। और इस तरह से हम जल्दी बीमारियों से, जल्दी अमराज से महफूज रहते हैं। नेक्स्ट है हाउ डू यू बिकम इल? आप कैसे बीमार होते हैं? वी बिकम इल व्हेन वी कैच डिजीज़ फ्रॉम समवन और समथिंग। हम बीमार तब होते हैं जब हम किसी दूसरे शख्स से या किसी दूसरी चीज़ से जो है वो बीमारी के जर्म्स, बीमारी जो है वो रिसीव करते हैं, जब हमें किसी दूसरे शख्स से जो है वो बीमारी लगती है। तो इस तरह होगा इसका आंसर, वी बिकम इल व्हेन वी कैच डिजीज़ फ्रॉम समवन और समथिंग। तो मैं आपके लिए इसको 1 सेकंड के लिए यहाँ पे ठहरा रही हूँ ताकि अगर आप चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सको। क्वेश्चन F है, व्हाट आर जर्म्स? जरासीम या जरासीम क्या हैं? मैनी डिजीज़ आर काज्ड बाय टाइनी लिविंग थिंग्स। बहुत सी बीमारियाँ हैं जो बहुत नन्हे, छोटे छोटे से ज़िंदा चीज़ों की वजह से, ज़िंदा अशिया की वजह से फैलती हैं या उनका सबब बनती हैं। बहुत सी बीमारियाँ छोटे छोटे से ज़िंदा जरासीमों की वजह से या ज़िंदा अशिया की मदद से बीमारियां फैलती हैं। वी कॉल देम जर्म्स। हम इन छोटे छोटे ये जो ज़िंदा जानदार अशियाँ हैं, इनको, जिनकी वजह से बीमारियां फैलती हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं? जर्म्स, जरासीम। बैक्टीरिया एंड वायरसेस आर जर्म्स। बैक्टीरिया और वायरसेस क्या हैं? जर्म्स हैं। नेम 2 जर्म्स काज्ड बाय बैक्टीरिया एंड वायरसेस। तो 2 ऐसी बीमारियों के नाम बताने हैं। नेम 2 डिजीज़ काज्ड बाय बैक्टीरिया वायरसेस। कौन सी ऐसी 2 बीमारियों के नाम बताने हैं जो बैक्टीरिया से फैलती हैं या वायरसेस से? तो बैक्टीरिया से जो फैलती हैं वो हैं बैक्टीरिया काज डिजीज़ सच एज कोलेरा, टाइफॉइड। बैक्टीरिया से हैज़ा और टाइफाइड फैलता है। वायरसेस काज डिजीज़ सच एज द कॉमन कोल्ड, मीज़ल्स। वायरसेस से कौन सी बीमारियाँ? बहुत आम सी जो बीमारियाँ फैलती हैं, जैसे कि वायरसेस का डिजीज़, वायरस जो है वो अमराज का या बीमारियों का सबब बनता है, जैसे कि कॉमन कोल्ड यानी आम सर्दी ज़ुकाम, मीज़ल्स यानी खसरा। डिस्क्राइब 3 वेज इन विच यू कैन प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम डिसीज़। कोई से 3 ऐसे तरीके बताएं जिनकी मदद से आप बीमारियों से बच सकते हैं, महफूज रह सकते हैं। वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स विद सोप एंड वाटर बिफोर टचिंग फूड। खाने को छूने से पहले या खाना खाने से पहले हमें अपने हाथों को अच्छे से साबुन से और पानी से धोना चाहिए। वी शुड वॉश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स बिफोर ईटिंग दैम। हमें सब्जियों और फलों को भी खाने से पहले धोना चाहिए। वी शुड ऑलवेज वॉश आवर हैंड्स आफ्टर यूजिंग द टॉयलेट। बेहतर हालात से फारिग होने के बाद, यानी टॉयलेट से जब आप बाहर आते हैं तो आपको अपने हैंड्स अच्छी तरह से साबुन और पानी से धोना चाहिए। एक्सप्लेन हाउ वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी। बयान करें या वजाहत करेंगे किस तरह से सफ़ेद जो खून के खुलिए हैं वो आपकी बॉडी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं। द वाइट ब्लड सेल्स प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम जर्म्स। जो सफ़ेद ब्लड खून के खुलिए हैं वो हमारे जिस्म को जरासीम से महफूज रखते हैं। दे अटैक एंड किल द जर्म्स। वो उन जरासीम पर हमला करते हैं और उन्हें ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं। दैट एंटर द बॉडी, जो कि जिस्म में दाखिल होते हैं। यानी वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो हमारे जिस्म की हिफाजत करते हैं जरासीम से। जैसे ही जरासीम हमारी बॉडी में एंटर होते हैं तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो उनके खिलाफ अटैक करते हैं, हमारी बॉडी को डिफेंड करते हैं और इन जरासीम को हमारी बॉडी में एंटर होते ही ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं। सम वाइट ब्लड सेल्स ईट अप द जर्म्स। जबकि कुछ वाइट ब्लड सेल्स हैं वो ऐसे हैं जो इन जरासीम को खा जाते हैं, वो इनकी खुराक होती है, लिहाजा वाइट ब्लड सेल्स उन जरासीम को खा जाते हैं। दे आल्सो प्रोड्यूस सम केमिकल सब्सटेंस विच कैन किल जर्म्स। वो कुछ ऐसा कीमियाई मादा भी पैदा करते हैं जो इन जरासीम को कत्ल कर देता है, मार देता है। क्योंकि हमारी बॉडी में बेसिकली 2 तरह के जर्म्स हैं, एक हैं फ्रेंडली जर्म्स और एक हैं एनिमी जर्म्स। फ्रेंडली जर्म्स जैसे कि वाइट ब्लड सेल्स हैं, ये हमारे जिस्म को ताकत देते हैं, और एनिमी जर्म्स वो हैं जो हमारे जिस्म को कमज़ोर करते हैं, बीमार करते हैं, बीमारियां लगाते हैं। तो जो वाइट ब्लड सेल्स हैं ये हमारे फ्रेंड्स हैं, ये हमें जो जर्म्स जो हमारे एनिमी है, जो हमें बीमार करते हैं, जब हमारी बॉडी में ऐसे जर्म्स एंटर होते हैं, डिजीज़ वाले जर्म्स, तो जो वाइट ब्लड सेल्स जर्म्स हैं वो इनको अटैक करते हैं, इन पे हमला करते हैं, इनको मार देते हैं। और इनमें से भी कुछ ऐसे जर्म्स हैं, ऐसे सेल्स हैं जो
ऐसा केमिकल पैदा करते हैं जिसकी मदद से वो इन जरासीम को कत्ल कर देते हैं, मार देते हैं, और इस तरह से जो डिज़ीज़ के जर्म हैं, बीमारी फैलाने वाले जर्म्स हैं, वो मर जाते हैं, वो ख़त्म हो जाते हैं। तो ये थी आज की हमारी वीडियो जिसमें मैंने आपको एक्सरसाइज सॉल्व करवाई और क्वेश्चन आंसर जो है वो कंपोज करके मैंने वो आपके साथ शेयर किए। अगर आप चाहें तो मैं एक दफ़ा फिर से आपको 1 सेकंड का इनका स्क्रीनशॉट के लिए आपको ये पेजेस दोबारा दिखा देती हूँ, ताकि आप इनके स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो वो फिर से ले सकें। तो इस तरह से यही वो तमाम क्वेश्चन थे जिनको मैंने आंसर्स कंपोज किए और आपके साथ शेयर किए, इनकी डिटेल आपके साथ जो है वो एक्सप्लेन की मैंने आपको, और फिर ये सारी एक्सरसाइज सॉल्व करवा दी। उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये जो वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल हुई होगी। मज़ीद किस टॉपिक पे, लेसन पे, या आप किस सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।